नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में चुनावी घमासान है बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच। उत्तम नगर के लोग बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, खराब सड़कों की समस्या से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इस सीट से बीजेपी विधायक पवन शर्मा अपने किए हुए काम का दावा कर रहे हैं। हमने जो काम किए हैं उन कामों में जो अधूरापन है उन सारे कामों को पूरा करना और एक विस्तृत योजना बनाकर पानी के निकास की योजना, विशेषकर मेरी माताएं, मेरी बहनें जो अपने आप को बहुत असुरक्षित समझती थी, आज उनके चेहरे पर उस प्रकार की चमक है। ये उत्तम नगर विधानसभा, इसमें ज्यादा कच्ची कॉलोनियां है, इसमें रोड, नाली, बिजली, पानी की सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। जितना यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे मुकेश शर्मा जी, उनसे लोग 20 साल में दुखी नहीं थे, 8 महीने में इनसे दुखी हो गए। मतलब लड़कियों को बाहर आने जाने में जो सुविधा होनी चाहिए वो भी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। 2013 के विधानसभा चुनाव में उत्तम नगर सीट पर तीसरे नंबर पर रही आप पार्टी की माने तो बीजेपी सिर्फ वादा करने वाली पार्टी है। यहाँ पर हमारा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सिर्फ और सिर्फ वादों की राजनीति की है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तम नगर विधानसभा सीट की। उत्तम नगर विधानसभा सीट लोकसभा की अगर हम बात करें तो वो वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर आती है और इस सीट के बारे में बताया जाता है कि 2008 में डिलिमिटेशन के बाद ये सीट बनी और एक बार यहाँ से कांग्रेस के मुकेश शर्मा जीत के आए और दूसरी बार जीत कर आए 2013 के चुनावों की बात करें तो हम पवन जी बीजेपी की तरफ से जो आज खुद यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि पिछली विधानसभा में ये यहाँ से विधायक थे। आज कांग्रेस से हमने बार बार दरखास्त की लेकिन उनके कोई भी प्रतिनिधि इस डिबेट में नहीं आ पाए, लेकिन हमने कांग्रेस के पास रिक्वेस्ट छोड़ी थी। मुकेश शर्मा जी से खुद भी हमने कंफर्म किया था, किसी को उन्होंने नहीं भेजा है। आप पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे रमेश मोहन जी, लेकिन पिछली बार जो टिकट पर जीत यहाँ से तीसरे नंबर पर आए थे देशराज जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पवन जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जीत हासिल की थी आपने, मार्जिन भी ठीक ठाक ही रहा, आश्वस्त हैं इस बार की जीत के लिए भी और टिकट के लिए भी? भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष में जिस प्रकार के काम किए हैं उन कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं, जहां पीने का पानी, बिजली का प्रबंध, 65 किलोमीटर से सड़कों का निर्माण, नालियों का पानी के निकास की व्यवस्था और 2 स्कूलों का निर्माण, 8 बारात घरों का निर्माण और एक डिस्पेंसरी का निर्माण, ऐसे कामों के आधार के ऊपर और नया जो यहाँ पीने के जो पानी की अनेक प्रकार की समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए जिस प्रकार से हम लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2015 के चुनाव में यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर आने वाली। आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी क्या यहाँ पर इस बार इस स्थिति से गुजर रही है कि एक अनाज 100 बीमार, आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे पार्टी ने भेजा है जबकि तीसरे नंबर पे जो थे उनको नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि मैं तो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ आया और दूसरी बात जहाँ तक रही विधानसभा की बात, अभी आप जिन गलियों से होकर के स्वयं आई हैं उन गलियों की बुरी हालत देख लीजिए। आपसे जानना चाहती हूँ, आप महिलाएं हैं, ये बताइए कि क्या चाहिए आपको यहाँ से जो चुनकर आए? या हम ये चाहते हैं कि जो विधायक भी आए वो जनता की सुने, मतलब लड़कियों को बाहर आने जाने में जो सुविधा होनी चाहिए वो भी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। आपको यहाँ लगता है कि कुछ मैम यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये उत्तम नगर विधानसभा, इसमें ज्यादा कच्ची कॉलोनियां है, इसमें रोड, नाली, बिजली, पानी की हर चीज की जो ना यहाँ नाली, बिजली, पानी, महिलाओं को सुरक्षित होने की जरूरत है, क्या कुछ किया जाना चाहिए उसकी? आज जिस प्रकार की कानून व्यवस्था के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जागरूकता है और लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विश्वास बना है और विशेषकर मेरी माताएं, मेरी बहनें जो अपने आप को बहुत असुरक्षित समझती थी, आज उनके चेहरे पर उस प्रकार की चमक है। मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी को यह राहत महसूस हुई है कि कानून व्यवस्था भी ठीक होती जा रही है। नई सरकार, नए विधायक जो पिछली बार चुन के आए थे मुकेश शर्मा जी के राज में, दोनों में थोड़ा सा फर्क हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर महिलाओं की चेन स्नैचिंग की समस्या अत्यंत गंभीर है। अगर आप रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो पता चल जाएगा पिछले 8 महीने में बढ़ी है, घटी नहीं है। रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, बढ़ी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल, जब मेरी भी गाड़ी अंदर घुस रही थी सड़कों का बुरा हाल था, लेकिन वो अगर हम कहें मेन रोड से जुड़ी हुई जो सड़क थी, जैसे ही आप टर्न लेते हैं उत्तम नगर के लिए, अगर हम द्वारका मोड़ के पहले की बात करें,
क्यों सामने में दिख रहा है, उसके बावजूद आपके पास फंड होने के बावजूद क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से? मुझे लगता है जब आपने वहाँ पर प्रवेश किया, कौन सी विधानसभा का क्षेत्र था उसके बारे में अगर आप जानकारी लेंगे, लेकिन जिस समय आप आगे आए तो उस समय आपकी सड़कों, आपकी गाड़ी को किसी प्रकार की हलचल पैदा नहीं होगी। तो आपको लगता है कि जहाँ से शुरुआत है वहाँ से बिल्कुल आप आकर देखिए, आपको ये महसूस होगा। और अगर आपके पास समय हो, मैं आपको सारा क्षेत्र दिखाना चाहता हूँ। इस 8 महीने 9 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने, पवन शर्मा ने क्या किया और सामान्य जीवन के लोग किस प्रकार से हम लोगों के साथ आशीर्वाद के साथ में जुड़े हुए हैं, उसका अनुभव भाई पीछे बोल रहे हैं। पानी की समस्या है। ऐसा खारा पानी नहीं आने का समस्या? खारा पानी के पानी है ना है इस क्षेत्र में, पानी नहीं है इस क्षेत्र में। साल मुकेश शर्मा रह गया, 6 महीने में तो कर पवन शर्मा क्या करेंगे? तो यह है समस्या? नहीं, समस्या थी लेकिन अब नहीं है समस्या। कहाँ से पानी ले आए? कुछ बोल रहे हैं पानी की समस्या थी, मुकेश जी ने कुछ नहीं किया, ना पवन जी ने कुछ किया। हम लोगों ने जो लीकेज थी और जिन पाइपों को बहुत पुराने समय से बदली नहीं जा रही थी, मैंने उनको प्रारंभ किया है। और वार्ड नंबर 125 का और 26 का अगर वहां आप जाएंगे तो वहां पर काम शुरू हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आने जाने की रास्तों की थी, पानी के निकास की थी, पीने के पानी की थी, बिजली का था, एजुकेशन का था, हेल्थ का था। और ये सारे के सारे जितने लोग हैं, ये मैं कह सकता हूँ, आप अगर एक एक से पूछोगे, जो लोग अलग पार्टी से आए उनका तो संबंध अलग प्रकार का है, लेकिन सामान्य अगर जनता से पूछेंगे हमने 8 महीने में क्या क्या काम किए हैं। मैडम, बिजली पानी की सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। जितना यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे मुकेश शर्मा जी, उनसे लोग 20 साल में दुखी नहीं थे, 8 महीने में इनसे दुखी हो गए। पानी की आता है घर में? नहीं आता। यूजीआर को मैंने प्रारंभ करवाया वार्ड नंबर 125 में और संघर्ष करके करवाया। और मुझे अगर 8 महीने की बजाय मुझे अगर 2 साल और मिल जाते तो ये यूजीआर भी। एक सज्जन वहाँ सवाल उठा रहे हैं कि मकान की अगर हाइट बढ़वानी हो तो आपको एमसीडी में देना पड़ेगा। एमसीडी में तो आप काबिज हो, देखिए उसके बावजूद देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। जो नगर निगम पार्षद हैं, ये सवाल अगर आप उनसे पूछेंगे तो मुझे लगता है उसका ज्यादा लाभ होगा। बीजेपी के और रही मेरी बात, अगर सामान्यतः किसी लोगों ने मुझे शिकायत कभी की तो मैं संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की है, ये भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। और हमने ये नारा दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त, महंगाई मुक्त और कांग्रेस मुक्त जो भारत है। कांग्रेस मुक्त, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत देखिए देखिए कांग्रेस तो खैर यहाँ से भागी गई। आज ही चुनाव का फैसला हो गया कि कम से कम कांग्रेस तो कहीं रेस में नहीं है। यहाँ पर हमारा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सिर्फ और सिर्फ वादों की राजनीति की है। मेरा वार्ड 128 बिंदापुर में कोई आदमी 1 रुपए देता हो तो मुझे बताया कि मैंने किसी मकान से 1 रुपए। मैं स्टेज से बोलता हूँ, कोई मकान से पैसा लेता है मुझे बताए। उत्तम नगर में ऐसा कौन सा काम आप करना चाहते हैं या करवाया है जिस पर आप जनता के बीच दोबारा जाएंगे अपनी जीत को? हमने जो काम किए हैं उन कामों में जो अधूरापन है उन सारे कामों को पूरा करना और एक विस्तृत योजना बनाकर पानी के निकास की योजना और बिजली के साथ साथ में पीने का पानी रक्षाबंधन से पहले मैं अपनी डेडलाइन दे रहे हैं रक्षाबंधन की। पानी की तुरंत व्यवस्था कराना, बिजली के दामों में कमी लाना और महिलाओं को सुरक्षा दिलाना, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं। उत्तम नगर विधानसभा सीट से आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एबीपी न्यूज से। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।